दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। सीसीसी की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और अन्य लोग शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी बैठक में शामिल थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बैठक के बाद पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया, अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया है और जो एम्बेसडर है पाकिस्तान के, उसे भारत से जाने के आदेश दिए गए हैं, वो भी 48 घंटे के अंदर। विदेश सचिव मिस्त्री ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति को पहलगाम आतंकी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके बाद कई अहम फैसले लिए गए। फैसले में विक्रम मिस्त्री का कहना हुआ कि आज शाम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक हुई सीसीएस की, इसमें सीसीएस को पहलगाम में जो 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। 25 भारतीय, एक नेपाली नागरिक इसमें मारे गए, कई अन्य भी घायल हुए और उन्होंने बताया कि सीसीएस ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है, पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा है। सीसीएस ने ऐसी भावना के लिए अपनी सराहना भी दर्ज की है जो आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता को दर्शाती है। अब क्या क्या फैसले लिए गए हैं ये भी समझिए। पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत ने एक्शन लिया है, वो पहला एक्शन ये है कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। एकीकृत चेक पोस्ट जो अटारी बॉर्डर है, उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं पासपोर्ट के साथ, वो 1 मई 2025 से पहले उसी मार्ग से वापस जा सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना SVES वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी, ये भी बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी सार्क वीजा को रद्द माना जाएगा। सार्क वीजा में जो सेव है SVES वीजा, उसके तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए सिर्फ 48 घंटे का समय है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त है, रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकार को भी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि आप 1 सप्ताह में भारत छोड़कर इस्लामाबाद चले जाइए। भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित जो उच्चायोग है, वो ये पद निरस्त ही माने जाएंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कहना हुआ कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित घोषित कर दिया गया है कि हमें कोई मतलब नहीं। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है। भारत इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त से अपने रक्षा, वायुसेना, वायु सलाहकार को वापस बुलाएगा। न भारत का कोई पाकिस्तान में, न पाकिस्तान का कोई भारत में। संबंधित उच्चायोग में पद निरस्त माने जाते हैं। ये सारे पद निरस्त रहेंगे। सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोग से वापस बुलाया जाएगा 1 मई 2025 तक, और कटौती करके उच्चायोगों की कुल संख्या को वर्तमान में 55 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को सऊदी अरब से 22 अप्रैल को ही सऊदी अरब में थे और शाम को वो वहां से लौटे, भारत लौट आए। गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा उपायों की अगुवाई करने के लिए श्रीनगर पहुंचे 22 अप्रैल के शाम, और 23 अप्रैल को वो श्रीनगर में सब सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद दिल्ली लौट आए। सीसीएस की बैठक में हिस्सा लिए, उसके बाद ये सारा एक्शन लिया गया होगा। अभी ये सारे एक्शन के बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाएगा। उसके पास सिंधु जल संधि के तहत जो बंद किया गया है, पानी भी नहीं जा पाएगा। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब क्या आता है।
इस पर, और भारत आगे की कौन सी एक्शन रणनीति अपनाती है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्री न्यूज़ बॉक्स से जरूर जुड़िए।